ये हमें बार बार धमकी देते हैं, बार बार सब कुछ बोलते हैं। अगर कल को कुछ हो गया, क्योंकि हमारा पति हमारे सिर पे नहीं है, वो तो पहले चला गया। अगर बाय द वे हमारे बच्चों को कोई नुकसान होता है तो हम ये इसका जिम्मेवार यही होगा। हार के हम बैठ गए हैं। अब हमें 8 तरह के गुंडे ले लेके आती है, इतना तंग बोलते हैं हम तो तुम्हें मार देंगे, हम तेरे बच्चों को ऐसे कर देंगे, उल्टी सीधी धमकी देते। हमारे देश की न्याय संहिता और दंड विधान में कुछ तो ऐसी बात है कि जब भी कहीं पर कोई अन्याय होता है, लोग एक दूसरे से कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। पर लेकिन एक ऐसी समस्या सामने आई है जिस समस्या के बारे में आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर ना बिजली है और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो किस हालात में रह रहे होंगे। नाम है आपका? मेरा नाम वीनल। क्या क्या समस्या हुई आपके साथ, आप कुछ बताएं जरा यहाँ पर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बिजली तो है नहीं यहाँ पे। मैम यहाँ तो 2-2.5 महीने हो गए हैं, क्योंकि ये मतलब है मसला जमीन का, और जमीन मेरे घर वाले ने ली हुई थी। कब की बात है ये मतलब हो गए कोई 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं? हाँ जी, और 30 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। संसार सभी को पता है। हाँ, और ये मेरे घर वाले ने ली थी। क्या क्या समस्या आ रही है जमीन को लेके? मैम ये जो मेरा घर वाला फोरमैन था, जहाँ पे काम करता था, वो फोरमैन था, वो बहुत बड़ा मतलब वो फोरमैन था। फिर उसके बाद जो जहाँ पे काम करता था वो मालिक मतलब इसको बोलने लगा, हाँ पवन ये आधी जगह मुझे दे दे। क्यों क्यों उसने कहा कि आधी जगह मुझे दे दे? ये नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले ने नहीं माना। तो एक दिन वो ले गया उसको, चलो पवन बाहर कहीं काम करने जाना है, और वहीं पे जाके इसने शटर मरवाया। हाँ, अब मुझे ये नहीं पता कैसे मरवाया कैसे नहीं मरवाया है। उसको फिर शटर मरवाया, फिर थोड़े दिनों तक फिर उसको अंदर ऐसे पेन होती रही वगैरह सब कुछ होती रही, तो ऐसे छोटी दवाइयां खाने लगा। बस थोड़े दिन अंदर स्वेलिंग होती है। फिर पता चला कि जब 1-2 दिन में उनकी मतलब हॉस्पिटल लेके गए, और वहां पे जाके सब कुछ करवाया, तो फिर उसमें आया क्लॉट। अच्छा, क्लॉट निकला? हाँ जी, क्लॉट आया, और दूसरे दिन ही उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद कोई 10 दिनों के बाद जैसे संस्कार करके आए हैं, तो आते ही हमें तंग करने लगा। हाँ, ऐसे कभी कुछ बोलने लगा, कभी कुछ बना, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। मैं हम क्यों करें, ये हमारी अपनी जगह है, हम अपनी जगह से क्यों ऐसे करें। बोलते अच्छा ये बात है, बताता हूँ। और मैम अभी इसने हर चीज पे कब्जा कर लिया, हर चीज पे कब्जा कर लिया। किस किस चीज पे कब्जा किया? मैम इसने जमीन पे कब्जा कर लिया, बिजली पे इसने 3-4 महीने हो गए हैं, बिजली का कनेक्शन भी इसने अपने नाम पे करवा लिया है, पानी का कनेक्शन भी अपने नाम पे करवा लिया है, और हमें इतना दुखी कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, हर तरह से टॉर्चर कर रहा है। ये सारी देखिए इधर सारी ये खिड़कियां वगैरह ये सब इसने शीटें लगवा दी हैं, चारों तरफ बंद कर दिया इसने। और मेरे बच्चे पता नहीं कैसे रात को रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं गर्मी में, ना पढ़ पाते हैं ना कुछ। कैसे जी रहे हैं आप लोग इतने समय से? ये मैम क्या करते, हमारा कोई सहारा ही नहीं था। आपने किसी से बात करने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन से? या पुलिस में गए, बड़े किसी ने कोई एक्शन नहीं उठाया। FIR तक नहीं लिखी किसी ने? किसी ने नहीं लिखी मैम, किसी ने नहीं लिखी मैम। और हार के हम बैठ गए। अब हमें 8 तरह के गुंडे ले लेके आती है, इतना तंग करती है। कौन कौन आते हैं गुंडे लेके? उनकी वाइफ और वो दोनों आते हैं। वो दोनों बोलते हैं हम तो तुम्हें मार देंगे, हम तेरे बच्चों को ऐसे कर देंगे, उल्टी सीधी धमकी देते हैं, गुंडे लेके आते हैं। मैं एक गरीब और 3 बच्चे मेरे, मैं इनको खाना खिलाऊं, और मैम सारी कमाई भी इसी के पास है। 35 साल हो गए तो काम करते हुए, और 35 सालों की कमाई भी इसी के पास है। इसने एक बार ने आके घर में पूछा कि उसका मतलब 35 साल काम किया, चलो उसको मैं यही देखा हूँ कैसे। और मेरे सारे मोहल्ले वाले सपोर्ट करते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चों को अगर मोहल्ले की सपोर्ट ना हो तो मेरे बच्चे भूखे मर जाए। मतलब ये है कि मोहल्ले वाले आपको सपोर्ट करके राजी हैं, बट लेकिन पुलिस प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ। अगर मैं जाती हूँ तो कोई पुलिस वाला नहीं आता ना जाता है। अगर ये जब जाती है तो इसके साथ ही पुलिस वाली आती है फिर। और ऐसे मैम हमने एक पुलिस वाले की वीडियो भी बनाई है। हमने उनको पूछा, हमने वहां घंटे और बैठे रहे, तब कोई पुलिस वाला नहीं आया। और जैसे ये गई है और इसको फोन किया तो फट से इसकी गाड़ी में तुम बैठ के आ गए हो। मैं तुम्हें कितने पैसे दिए हैं इसने? मैं बता कौन से पैसे? मैंने कहा तुम चल, तेरे को पैसे नहीं दिए ना, मैं तो अपना नाम बता दे, तेरा नाम क्या है। जैसे उसने देखा कि वीडियो बना रही है, वो फट से गाड़ी में बैठा और शीशा बंद किया, भाग गया वो। और वो बिजली का कनेक्शन के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो वही बिजली के बारे बोले, ये आप ये कागज लो और इस पे आप बिजली का कनेक्शन भी निकलवा लो और पानी का कनेक्शन भी निकलवा लो। कब की बात है ये? मैम हो गया कोई महीना भर हो गया है। महीना भर हो गया? हाँ जी। तो उसमें क्या कौन था आपके साथ उस वक्त? आपने खुद साइन किए? हाँ जी मैम, मैंने साइन किए। तो और कोई था आपके साथ? घर के सदस्यों में से कोई था? बच्चों में से था कोई आपके साथ? नहीं मैम, कोई नहीं थे, पर ये बड़ी लड़की, वो भी उस टाइम कॉलेज से जबरदस्ती जल्दी बुलाया था, ये आई थी। और आते ही
ये बोलते यहाँ पे साइन कर दे। हाँ, इसको पढ़ने के लिए मौका तक नहीं दिया और उसे भी पढ़ने नहीं दिया। हाँ मैं इनकी बेटी को बुलाना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, मुझे ये बताओ कि क्या आपने उस एग्रीमेंट पे साइन किए थे? हाँ, मैंने साइन किए थे। उस टाइम पे मेरे को पढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो बोलते कि आप हम पे भरोसा रख सकते क्या हो। लिखा था इसमें? इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 50,000 देंगे, तो वो मम्मा के नाम पे, तो मम्मा के अकाउंट में गए ही नहीं। कोई पैसा नहीं आया। कोई पैसा नहीं आया इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा वो डॉक्यूमेंट और शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर लिखा गया है कि इसे साइन करने के बदले में इन्हें 50,000 रुपए की रकम दी गई है और इनसे वर्बली ये भी कहा गया था कि आपको इसी के साथ बिजली पानी के कनेक्शन जो है वो भी रिस्टोर कर दिया जाएंगे, पर लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फैमिली बिजली और पानी के कनेक्शन से भी वंचित है और तो और इसमें लिखी गई रकम जो इन्हें मिलने वाली थी उससे भी वंचित है। सारे मामले में एक चीज तो साफ होती है कि इनके साथ धोखाधड़ी जो है वो की गई है। यहाँ पे 10 मिनट खड़े होने में हमारी गर्मी से इतनी बुरी हालत हो रही है, तो इंसानियत के तौर पे आप लोग सोचिए कि इस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनके पास इतने महीनों से बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है। सोचिए आप लोग कि कहाँ से ये लोग इस हालत में जी रहे होंगे, पानी जो है वो कहाँ से ये लोग लाते होंगे। आप ये बताएं कि आपने कुछ और जो है वो डॉक्यूमेंटेशन या कुछ करवाने की कोशिश की यहाँ पे अपनी आपको बचाने के लिए, जगह को बचाने के लिए? हाँ जी, हमने मैम पुलिस स्टेशन में वो भी करवाया स्टे ऑर्डर। हाँ जी, स्टे भी करवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, कोई पुलिस का एक्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ हो रहा है। तो देखिए आप लोग, इनका कहना है कि स्टे ऑर्डर जो है वो भी इन्होंने लाके सौंप दिया, बट लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टे ऑर्डर की नहीं की गई है। कितने दिन हो गए लगभग स्टे ऑर्डर को आपको दिए हुए? मैम 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन लगभग हो चुके हैं। हाँ जी, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, ना कोई आया यहाँ साथ पे। नहीं दे रहा कोई, आपका साथ नहीं दे रहा? नहीं दे रही मैम, कोई मैम नहीं साथ दे रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहे तो हैं। देखिए आप इस परिवार के हालात की, किस हालात में ये परिवार रह रहा है। इंसानियत के तौर पे सोचिए कि जहां पर इस वक्त जम्मू का टेम्परेचर जहां पे 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, बाहर हीट वेव चल रही है, लगातार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो भी कह रहा है कि आप लोगों को गर्मी से खुद को बचाना है, पर यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और तो और वेंटिलेशन का जो एक रास्ता था, खिड़की, उसे भी बंद कर दिया गया है। सोचिए कि ये परिवार जो है वो किस हालत में रह रहा होगा। इस खबर को अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर इस खबर को जो है वो दूर प्रशासन तक पहुंचा सकता है और हो सकता है इनकी समस्या का भी समाधान करे। अब इसी सबको देखते हुए हम इनके पड़ोसी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं। कितने समय से यहाँ पे इन लोगों को बिजली पानी की समस्या हो रही है? 3-4 महीना से। 3-4 महीने से। हाँ जी। तो आपका इनके साथ कैसे रिश्ता है? हमारी तो गुआंढी है। अच्छा, थोड़े गुआंढी में। हाँ, एक दुबाल हमारी। तो आप कितने समय से देख पा रहे हैं कि इनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है? इन्होंने तो बोला कि हम सबसे बात भी करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हो रहा है। सारे पुलिस स्टेशन गए, सारे गए, पुलिस स्टेशन भी गए और किसी भी गए, सारे गए। कुछ दिन पहले पुलिस ऑफिसर भी आया हुआ था यहाँ पे, तो आया था कब ना। आप थे उस वक्त? कल आया था। कल आया था। कल आया वो। और क्या कह रहा था? वो कहा ना, वो मैंने सुना नहीं है। मैंने बाहर जाता नहीं देखा है उसको, इधर बाहर निकले हुए तो अंदर बड़े हुए थे, वो 3 आदमी अंदर बड़े हुए। फिर और भी बोल रहा है और गुंडे को लाओ तो इनको मारेंगे अंदर। मैंने इतनी बातें सुनी तो मैं अंदर उसमें बाहर आई हैं, मैं देखते हैं, वो बहू भी आई, सारे आए। यहाँ पर आके तो पूछा भाई क्या बात हो रही है, तो कहा आंटी आपको किसने बुलाया, हमारा मामले अपना मामले है, हमारा अपना आपका ही है, तो हम सल्ट लेंगे, मैं फैमिली मेंबर। हाँ, तो ये बात कह रहे हो। ये सब कह रहा था। जहाँ पे आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लोगों के घर बन रहे हैं, 370 के बाद सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे ऐसे हालात, क्या लगता है आपको? ये तो अच्छा नहीं है, वैसे इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना बिजली है, तो राशन पानी तो चलो वो मिलता है, जीवन नहीं मिलता है। मैम हमें डर लगता है कि ये धीरज गंडोत्रा उसकी वाइफ, ये हमें बार बार धमकी देते हैं, बार बार सब कुछ बोलते हैं। अगर कल को कुछ हो गया, क्योंकि हमारा पति हमारे सिर पे नहीं है, वो तो पहले चला गया, अगर बाय द वे हमारे बच्चों को कोई नुकसान होता है तो हम ये इसका जिम्मेवार यही होगा।